Hello students, welcome back to my channel. Let us discuss about the magnetic field which is produced due to a long straight solenoid. लंबी परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। माना ये एक लंबी परिनालिका है जिसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर स्थित किसी बिंदु पर और परिनालिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करना है। परिनालिका का अर्थ होता है परनाला जैसा, लाइक ए चैनल। और चैनल लाइक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए एक चैनल की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको लाइक ए चैनल कहते हैं। और परिनालिका वास्तव में एक स्प्रिंग की तरह दिखाई पड़ती है, तो स्प्रिंग लाइक ये परिनालिका होती है। और इस परिनालिका में देख रहे हैं यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है दाहिने सिरे से और बाएं सिरे से निकल रही है। परिनालिका को बनाने के लिए कार्डबोर्ड ले लिया जाता है। इस लंबे बेलनाकार कार्डबोर्ड में ध्यान रखा जाता है कि इसका व्यास इसकी लंबाई से काफ़ी कम होता है और इस बेलनाकार कार्डबोर्ड के ऊपर तांबे के पतले तार को लेकर के लपेटा जाता है। और लपेटते वक्त इनके जो फेरे होते हैं वो एक दूसरे के सन्निकट होते हैं और ये तार परस्पर एक दूसरे के संपर्क होने पर शॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए तार के ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है और उस कोटिंग लगे हुए तार को विद्युत रोधी तार कहते हैं। इस तरह से विद्युत रोधी तांबे के पतले तार को ले करके इसके ऊपर लपेट दिया जाता है और इस तरह से ये एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसलिए इसको चुंबक की तरह प्रयोग करते हैं। इस परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करने के लिए एम्पियर के परपथीय नियम को आरोपित करते हैं। एम्पियर के परपथीय नियम के लिए एक बंद पथ को मानना पड़ता है। इस बंद पथ को एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। तो इस एम्पीरियन लूप को यहाँ पर शो किया जाए। मान लिया जाए ये एक आयताकार एम्पीरियन लूप है। मान लीजिए इसका नाम रखते हैं ABCD। इस प्रकार देख रहे हैं ABCD एक बंद पथ है। इस बंद पथ के अनुदिश एम्पियर के नियम को आरोपित किया जाए। बंद पथ एम्पीरियन लूप ABCD के अनुदिश एम्पियर के नियम से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B.dl अराउंड द क्लोज्ड पाथ ABCD अराउंड द क्लोज्ड पाथ ABCD इक्वल्स। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्लोज्ड पाथ ABCD है ये चार पार्ट से मिलकर के बना हुआ। पहला पार्ट AB, दूसरा BC, तीसरा CD, चौथा D है। इस तरह से इस क्लोज्ड पाथ को चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट होगा A to B, A to B,
वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल प्लस बी टू सी वेक्टर बी डॉट डीएल प्लस सी टू डी वेक्टर बी डॉट डीएल प्लस डी टू ए वेक्टर बी डॉट डीएल। यहाँ पर हमने इस सर्किल को नहीं रखा जो क्लोज पाथ है, क्योंकि यहाँ से देखिए ए से बी हम चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्री है और बी टू सी चल रहे हैं ये भी फ्री है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस सर्किल को नहीं रखा जो क्लोज पाथ को छुप रहा है। ये क्लोज पाथ ए से बी गए, बी से सी, सी से देखिए डी, डी से ए, यानी ए टू बी, ए टू बी, सी टू बी टू सी, बी टू सी, सी टू डी, सी टू डी, डी टू ए, डी टू ए, यानी पूरा एक बंद पथ के अनुदिश इस लाइन इंटीग्रेशन को लिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं, अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इस दिशा में उंगलियों को मोड़ते हैं और जो अंगूठा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यानी साउथ टू नॉर्थ अर्थात दाहिनी तरफ से बाईं तरफ अर्थात ए टू बी। और इसका छोटा सा पार्ट डीएल लिया जाए तो देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी और सूक्ष्म खंड डीएल दोनों पैरेलल है, इसलिए थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल cos 0 प्लस बी टू सी मैग्नेटिक फील्ड ये इधर है और ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी डी एल cos 90 प्लस सी टू डी मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल cos, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और ये इधर है और ये इधर चल रहा है तो 180 डिग्री हो जाएगा प्लस डी टू ए बी, यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी डी एल cos 90 इक्वल्स ए टू बी बी डी एल cos 0 की वैल्यू 1 प्लस बी टू सी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस दिस वन बी डी एल cos 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम जब बाहर स्थित किसी बिंदु पर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बिंदु पर जो सोलेनॉइड के बाहर स्थित होती है उस पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसलिए यहाँ पर B की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 0 इंटू डी एल cos 180 विल बी 0 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए भी हो जाएगा 0 आया B डी एल और डी एल का इंटीग्रेशन हुआ L इसलिए हो गया बी एल। तो पहला पार्ट हमने एम्पियर्स रूल को अप्लाई किया यहाँ पर और इस एम्पीरियर लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो हो गई बी एल। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी डी बी डी एल इक्वल्स बी एल आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू एम्पीरियंस लूप लॉ दैट इज सर्किटल्स लॉ बी डी एल इक्वल्स ब्यू नॉट आई। आई वह धारा है जो इस बंद पथ के द्वारा घिरे हुए
पृष्ठ से हो करके गुजरती हैं, यानी करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी एम्पीरियन लूप के द्वारा अथवा बंद पथ के द्वारा घिरे हुए पृष्ठ से हो करके गुजरने वाली धारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक बंद पृष्ठ है जिससे हो करके धारा प्रवाहित हो रही। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है और इस कुंडली की लंबाई L है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इक्वल्स होगी N/L, यानी मान लीजिए कुंडली L लंबाई की है और फेरों की संख्या कुल कैपिटल N है, तो प्रति एकांक लंबाई यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल n will be given by N/L equals कैपिटल N equals N into L। यहाँ पर देख रहे हैं एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, चार फेरा, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक n फेरे हैं और एक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही स्मॉल I, तो कैपिटल N फेरों में धारा प्रवाहित होगी Ni, तो धारा जो बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए पृष्ठ से होकर के जा रही है, यानी इस धारा को थ्रेडिंग करंट भी कहते हैं। तो हो गई थ्रेडिंग करंट, या वह धारा जो बंद लूप के द्वारा घिरे हुए पृष्ठ से होकर प्रवाहित हो रही है, उसका मान आया कैपिटल N इंटू I। किंतु कैपिटल N का मान है NL, इसलिए हो गया NLI। तो अस्थाई धारा यानी जो इस बंद पथ के द्वारा घिरे हुए पृष्ठ से होकर के गुजर रही है, उसका मान आया NLI, यानी बंद पथ के द्वारा घिरे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली धारा NLI है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं I का मान आया, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये है बंद पृष्ठ से घिरे हुए बंद पथ के द्वारा, बंद पथ से घिरे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली धारा। अब इस इक्वेशन 3 में इस बंद पथ से घिरे हुए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा अर्थात थ्रेडिंग करंट के मान को रख दिया जाए, तो ये मिलेगा, तो देख रहे हैं इक्वल्स म्यू नॉट बंद पथ से घिरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा का मान आया है म्यू नॉट स्मॉल n L I, और BDL का मान आया है BL। तो L और L कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N I। ये इस सोलेनॉइड के परिनालिका के केंद्र पर अथवा अक्ष पर स्थित अथवा इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल्स आया म्यू नॉट I के। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड
इस परिनालिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर निकालते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम एक बंद पथ को लिया जाए यानी एम्पीरियल लूप को ले, तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट नीचे जा रही है, तो इस नीचे जाने वाली धारा यानी करंट इनवर्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है, तो नीचे की ओर जा रही थी इस दिशा में मिल रही है और नीचे की तरफ से बाहर की ओर आ रही, देखिए इस दिशा में मिल रही है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आवेगी वो 0 मिलेगी। इसलिए परिनालिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव 0 होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।